तो आज के जो हमारे सीरीज़ के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, बच्चा है, वो एक्चुअली में अभी तक हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं। ये भी हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते हैं। आओ इनसे बात करके कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं ताकि आप भी अपने 10th क्लास के मार्क्स को इम्प्रूव कर सको। तो आज हमारे साथ हैं प्रणया। सबसे पहले आप बच्चों को अपने इंडिविजुअल मार्क्स बताओ, फिर अपनी परसेंटेज। सर मेरे इंग्लिश में 97 मार्क्स हैं, मैथ्स में 96, साइंस में 97, एसएसटी में 98 और आईटी में 97। अरे वाह, बढ़िया। मतलब सब में आपके 95 से अबव मार्क्स हैं। तो एक सवाल में यहाँ पे आपकी ओवरऑल परसेंटेज ओवरऑल 96.8। 96.8। तो आप अपने स्कूल के टॉप 5 बच्चों में तो ऑब्वियस बात आ रहे होंगे। थर्ड रैंक आई आपकी, वेरी गुड। अब सबसे पहला सवाल, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि आप अभी आपसे पहले एक बच्ची का हमने पॉडकास्ट लिया है, सृष्टि, जो कि क्लास आप ही की बैच की बच्ची, आपको पता है क्लास में बहुत शरारतें भी करती है, वो बहुत बात भी करती है। लेकिन अगर मैं प्रणया को इमेजिन करूँ तो पूरी साल प्रणया चुप रही, शांत रही, डाउट पूछे उसने क्लास के अंदर, बट मोस्टली वो पूरी क्लास में शांत रही, बहुत सिंसियरली उसने पढ़ाई करी, सारा होमवर्क टाइम पे किया। तो क्या आपको पढ़ाई करने में मज़ा आता है या आप पढ़ाई को एक बर्डन के रूप में, एक ड्यूटी के रूप में लेते हो? ये एक सवाल है। नहीं सर, ऐसे तो एंजॉय करके ही होती है पढ़ाई, ऐसा बर्डन टाइप में तो नहीं लिया मैंने आज तक। वैसे मज़ा आता है पढ़ाई। सबसे अच्छा सब्जेक्ट पढ़ने में कौन सा लगता है आपको? सर मैथ्स। रीज़न? सर मतलब जैसे प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है, जैसे क्वेश्चन जब सॉल्व होते हैं ना तो खुद को अच्छा लगता है कि आंसर आ रहा है इसका, हाँ, सही आंसर्स आ रहे हैं। खुद से कर रहे हो तो बोर भी नहीं हो रहे। सबसे घटिया सब्जेक्ट? हिंदी में। अच्छा, हिंदी में आपका स्कोर क्या रहा? 95। तो एक बात बताओ, घटिया आपको लग रहा है तो 95 कैसे स्कोर किया आपने उसमें? सर वो मतलब हो जाती है, कर तो लेते हैं, बट वो पढ़ने में बोरिंग लगता है। अच्छा, ठीक ऐसा है। नहीं कि मैं उसमें सब्जेक्ट में बोरी हूँ, बट वो पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो आपके सब में 95 या अबव मार्क्स हैं, तो आप इन मार्क्स से सेटिस्फाइड हो या आपको लगता है कि कहीं पे ये बढ़ सकते थे? सर मैथ्स में मेरे को लगता है बढ़ सकते थे, बाकी सबसे तो मैं मैथ्स में कितने हैं आपके? 96। तो आपको कितना लग रहा था? 98 तो आई गेस। अच्छा, ठीक है। देखो, ये मैसेज मुझे लगता है बहुत सारे लड़कों के लिए कि 95 मार्क्स हैं उनके, और ये जो रील्स डलती हैं इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल सच्ची रील्स हैं कि 95 मार्क्स में ही बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। शायद ये बात सेटिस्फैक्शन की नहीं है, ये बात है कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी जिस तरीके से आपका पेपर गया था, या आपके जो प्री बोर्ड्स में पेपर जा रहे थे उसके प्री बोर्ड्स में भी जैसे स्कोर मेरा बहुत अलग रहा था। क्या रहा आपका? जैसे मेरे 60-70 के लाइन में तो आते थे, बट आउट ऑफ 80 से। अच्छा, ठीक है। जैसे एसएसटी में मेरा स्कोर बहुत कम रहा था, 50s तक चला गया था। लेकिन जैसे बोर्ड्स की जितनी प्रिपरेशन थी तो इतना एक्सपेक्टेड था कि मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बहुत बड़ी। तो जैसे प्री बोर्ड में आपके एसएसटी में मार्क्स कम, मतलब एज कम्पेयर टू अभी जो आए हैं, तो आपने क्या एक्स्ट्रा किया कि आपके मार्क्स बढ़ गए वो प्री बोर्ड से बोर्ड में? सर मैंने जैसे पहले ओवरऑल स्टार्टिंग से मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगा रखी थी, बट एट द एंड मैंने क्रैश कोर्स लिया था, तो टीचर से भी कंसल्टेंट्स मिली थी मेरे को। और क्रैश कोर्स कहाँ से लिया आपने? साइंस आपसे। अच्छा, आपने ऑनलाइन कोर्स लिया? नहीं, रीमा मैम से। अच्छा, रीमा मैम ने जो ऑफलाइन में लास्ट का क्रैश कोर्स, अच्छा, तो आप उसमें ज्वाइन हुए थे। अरे वेरी गुड, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक छोटी सी गाइडेंस मिली, बाकी एफर्ट्स तो आप नहीं मारे ना, लेकिन याद करने के लिए बहुत बढ़िया। तो आप जैसे ऑफलाइन पढ़ते थे, यूट्यूब पे जाते थे आप? सर कभी कभार जाते थे। वन शॉट्स के बारे में क्या आपकी राय है? सर जैसे कभी टाइम कम होता है, जैसे मतलब एसएसटी में मेरी राय है, जैसे हिस्ट्री वगैरह के चैप्टर बहुत लंबे होते हैं तो वन शॉट में हमेशा प्रेफर करती हूँ। तो एसएसटी में मैंने वन शॉट्स ही देखे हैं, मैंने बुक से ज़्यादातर नहीं पढ़ा। वेरी वन गुड, शॉट्स ही यूज़। तो और एक्स्ट्रा किताबें आपने यूज़ की हैं, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो की? मैंने मैथ्स में एक्स्ट्रा यूज़ करी हैं, बाकी सब में एनसीईआरटी। अरे अच्छा, मतलब यहाँ पे मैथ्स में आपने एक्स्ट्रा किताबें यूज़ की हैं, बाकी में आपने सब सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो की है, और असाइनमेंट्स वगैरह? हाँ, बस असाइनमेंट्स वगैरह। ठीक है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन है इस मार्क, मतलब एक बहुत अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या फैमिली में कभी किसी ने इतना स्कोर किया आपके? नहीं सर, जितना मुझे पता है नहीं। तो क्या रिएक्शन है उनका, मतलब फैमिली मेम्बर्स का? मतलब पेरेंट्स को इतना ही एक्सपेक्टेड था तो वो खुश तो हुए थे। अच्छा, मतलब उनको पता था? हाँ। तो आप बचपन से ही ऐसे ब्राइट स्टूडेंट थे क्या? हाँ, मतलब 1st से 7th 8th 9th आपने अच्छा स्कोर किया हमेशा? बीच में ये कोविड के टाइम में थोड़ा सा लैक हुआ था, बाकी।
तो अच्छा, तो क्या क्या जैसे कई बच्चों का रीज़न ये होता है कि उनके फैमिली में कोई बहुत पढ़ता है तो उनको मोटिवेशन मिलती है, कईयों का ये होता है कि उनको कुछ प्रूफ करना है। जैसे अभी एक बच्चा आया था पॉडकास्ट में, उसका ये कहना था कि उसके 8th में मैथ्स में मार्क्स बहुत कम आए, मतलब बहुत कम, तो पेरेंट्स ने उसको डांटा, मारा भी। तो कहीं ना कहीं अब उसको प्रूफ करना था कि यार मैं मैथ्स में अच्छा नंबर ला सकता हूँ, तो उसने मेहनत किया और 90s में स्कोर किए बोर्ड में। तो आपके साथ क्या है, मतलब आपके फैमिली का बिहेवियर क्या है, और अच्छा है, सपोर्टिव है, या वो आपको बात बात पे बोलते हैं पढ़ो बेटा नहीं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ? नहीं सर, फैमिली तो पूरी सपोर्टिव है। जैसे मेरी मदर ना मेरी स्कूल में टीचर है, तो क्या पढ़ाती हैं वो? हिंदी पढ़ाती हैं, प्राइमरी क्लासेस अच्छा को ठीक हिंदी है, पढ़ाती तो हैं। आपके स्कूल में ही वो टीचर, हाँ, तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा या? तो उसी के लिए वो रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए स्टार्टिंग से ही इसलिए पढ़ाई में। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कुछ हिंट्रेंस आई, लाइक जब आपके नंबर अच्छे आते थे तो लोग कभी ऐसा बोलते थे? जैसे मैं अभी नोटिस करता हूँ क्या होता है कि मेरा बेटा है कियान, अभी वो एक स्कूल में पढ़ता है, रियान इंटरनेशनल में, और उसको स्कूल में मेडल्स मिले, और मैं ही वहाँ पे चीफ गेस्ट था, तो मैं ही उसको मेडल पहना रहा था। तो उसके नीचे कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि जब चीफ गेस्ट है तो उसका बेटा तो मेडल जीतेगा ही जीतेगा। ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद स्पोर्ट्स में पार्ट लिया, रेस में फर्स्ट आया और उसको मेडल मिला। तो आपके साथ कभी ऐसे कमेंट्स आए कि यार आपकी टीचर या आपके स्कूल में तो उसको पेपर मिल जाता होगा पीछे से, ऐसा अच्छा, कुछ? स्कूल में जैसे दोस्त भी कभी इस कार हाँ कहते हैं जैसे पेपर निकलवा दे, ऐसे करते हैं हम, हाँ, वो मुझे नेपोटिज्म पता है क्या। वगैरह की बात। हाँ, बट ऐसा एक्चुअली नहीं हाँ होता है ये नहीं, तो, बट एक वो मोटिवेशन आपको मिली, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके यस। लाइफ में कि यार मेरी मदर उस स्कूल में टीचर है, तो अब मुझे तो अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा हुआ कि वो रेपुटेशन मेंटेन करने के चक्कर में आपने ओवर बर्डन लिया, या प्रेशर हुआ, या मज़े लेके ही पढ़ाई करी आपने? नहीं सर, मज़े ले। अच्छा ठीक है, आगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? सर अभी तो जैसे मतलब 12th में अच्छे मार्क्स लाने के बाद मेरे को बीटेक करनी है, वेरी गुड, ठीक है, अभी बीयू आपने से। नॉन मेडिकल लिए। हाँ, ठीक है ठीक है। आपका एग्ज़ाम दिनों में क्या स्केड्यूल रहता था? आप उन बच्चों में से हो जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, या कम पढ़ के आपने इतना अच्छे नंबर स्कोर किए? नहीं सर, मतलब नॉर्मली ही पढ़ा है। जैसे पढ़ाई के चक्कर में मैंने बाकी चीज़ें नहीं छोड़ी, जैसे कि? खेल कूदना भी मतलब। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में हाँ, पार्ट लेते हो, कौन मतलब सा? नहीं, वैसे नहीं अच्छा, मतलब प्रोफेशनली। लाइक आप इंस्टाग्राम, नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं हूँ मैं सोच वैसे। तो क्या करते हो आप एक्स्ट्रा? वैसे शाम को जैसे बच्चों के साथ बैडमिंटन वगैरह खेलना, वैसे मैंने ओके। स्पोर्ट्स खेलना नहीं छोड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम पढ़ाई में लग, सब कुछ साथ जैसे में। मैं देख कई बच्चे ऐसा होता है कि घर की केबल की तार काट देते हैं पेरेंट्स, नहीं और सर, शादी पार्टियों में जाना मना हो जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आपने सब एंजॉय भी किया है, पढ़ाई भी की है, हाँ सर, मूवीज़ वगैरह देखते हो आप? अच्छा, तो आप अपने घर में छोटे हो बड़े हो? बड़ी एल्डर सिबलिंग हूँ। अच्छा, मेरी एक छोटी बहन है। तो आप अपने बहनों की हेल्प करते हो पढ़ाने में उनको? हाँ सर। हैं, अब तो और मानेंगे आपकी बात लोग कि आपने अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो ऐसी आपको कोई एक चीज़ लगती है कि अगर आप ये करते तो आपके मार्क्स और इम्प्रूव हो सकते थे? मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये इससे अच्छा क्या होगा, बट आपको लगता है कि ये एक या दो गलतियां मैंने की हैं जिसकी वजह से मेरे मार्क्स 3-4 नंबर और बढ़ सकते थे? सर लैंग्वेज में मैं कह सकती हूँ थोड़ा, मतलब मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। जैसे रीडिंग सेक्शन वगैरह में मैंने मतलब वोकेबुलरी की प्रैक्टिस नहीं करी। क्वेश्चन के आंसर्स बनाने का मतलब अगर और अच्छे से प्रैक्टिस होती तो उससे थोड़े बहुत मार्क्स बढ़। अच्छा, तो आपने लैंग्वेज को लास्ट मोमेंट पे लिया, हाँ, और कितने मार्क्स आए आपके इंग्लिश में? 90s। तो मतलब अगर आप शुरू से पढ़ते तो आपका क्या था, आप क्या तो आपके 97 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, तो आप कह रहे हो कि आप उसको और इम्प्रूव कर सकते थे। हाँ सर। देख लो फैजल सर, चलो बहुत बढ़िया। और आप क्या ऐसी 3 बातें बताना चाहोगे जो आपने फॉलो की और आपके अच्छे मार्क्स आए, ताकि ये बच्चों को लगे कि हाँ यार ये चीज़ें फॉलो आप भी करो और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो यूनिवर्सल है, जो यूनिवर्सल है? सर पहले तो जैसे पढ़ाई को ऑब्वियसली बर्डन लेके नहीं चलना है। मतलब वेरी जैसे गुड। लोग बोर्ड्स का हुआ बना देते हैं कि 10th क्लास और 12th क्लास में ना मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों पे। ऐसा नहीं है, बाकी स्टैंडर्ड्स की तरह ही अगर कंसिस्टेंट रह के चलोगे और रेगुलरली पढ़ाई करोगे तो आराम से हो जाए। 10th क्लास बाकी सारी क्लास जैसी ही है। हाँ, वेरी गुड। दूसरा? और दूसरा कि पढ़ाई के चक्कर में आपको बाकी सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ स्किप नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना वगैरह, फ्रेंड्स के साथ भी जैसे बातें वगैरह करना, तो वो स्किप नहीं करना चाहिए। तो आप खुद अकेले पढ़ते थे या ग्रुप स्टडी करते थे? वैसे तो अकेले, जैसे मतलब ऑनलाइन ग्रुप स्टडी भी फ्रेंड्स के साथ। करते थे? अरे वेरी गुड। आपके हिसाब से क्या परसेंटेज है बच्चे की खुद की, जैसे कि हमारे बैच में आप जहाँ पढ़ते थे ऑफलाइन में 70-80 बच्चे थे,
सब ने तो आपके जैसा स्कोर नहीं किया, लेकिन टीचर तो सबको एक ही मिला। तो आपके हिसाब से बच्चे की पढ़ाई कितना % मैटर करती है? सर जैसे क्लासेस में तो हर बच्चा अलग तरह का होता है, जैसे कोई ध्यान से सुनता है टीचर्स की बात, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं भी सुनता है तो वो घर जाके रिकवर कर लेता है। जैसे मतलब बात तो है कि जो भी आपने पढ़ा है ट्यूशन्स वगैरह में, आपको घर जाके वापस रिवाइज करना होता है और रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ना होता है। जैसे अगर आप किसी भी दिन स्किप नहीं करनी चाहिए पढ़ाई रेगुलरली। कहीं बैकलॉग हुआ आपका कि एक आध चैप्टर बहुत पीछे रह गया आपका, SST में तो उसके लिए आपने क्या किया फिर? ना, वो क्रैश कोर्स में ज्वाइन किया हाँ ना ओके, वो। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारी तरफ से छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है। आई होप आपको ये हेल्प करेगा 11th में, शिवदास की कुछ बुक्स। एंड आई होप आप जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, वो पूरे हों और अपने अपने पेरेंट्स को तो प्राउड फील करवाए, साथ ही साथ हमें भी करवाए। एंड आई होप बच्चों ने भी बहुत कुछ आपसे आज सीखा होगा। थैंक यू प्रणय आने के लिए यहाँ पे, थैंक यू।